क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वास्तव में मुसलमानों से नफरत करते थे, या फिर उन्होंने इस्लाम और मुस्लिम राजनीति का वो सच बोला जो आज के दौर में कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक तरफ अंबेडकर साहब ने संविधान में मुसलमानों को वो अधिकार दिया जो कई इस्लामिक देशों में वहां के नागरिकों को भी नहीं, और दूसरी तरफ उन्होंने इस्लाम की उन परंपराओं पर सवाल भी उठाया जो समाज को पीछे ढकेल रही थी। सवाल है कि एक ही इंसान के अलग अलग चेहरे कैसे, और क्या वाकई में वो मुसलमानों से नफरत करते थे, या एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जो धर्म के ऊपर इंसानियत को देखते थे। आज हिस्ट्री बुक की कहानी में इतिहास के इन बंद दरवाजों को हम सब मिलकर खोलेंगे और असली सच को आसान भाषा में समझेंगे। आज हम ये जानेंगे कि मुसलमानों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी वो समाज सुधारक थी या आलोचना या नफरत। पाकिस्तान पर जो उन्होंने किताब लिखी वो क्या संदेश दे रही थी। मुसलमानों और दलितों की एकता पर अंबेडकर साहब इतने सावधान क्यों थे, और कैसे देश का कानून बनाते समय अंबेडकर साहब ने मुसलमानों का ख्याल रखा। अंबेडकर मुसलमानों की पुरानी जिद्दी सोच के खिलाफ थे। ये सारे सवाल आज हम समझेंगे। सबसे पहला सवाल, अंबेडकर की आलोचना नफरत थी या समाज सुधार। देखिए, अंबेडकर साहब का नजरिया साफ था कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि वहां महिलाओं के हालात कैसे हैं। यहां मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों को एक ही तराजू में तोला गया। जहां हिंदुओं में जात पात और छुआछूत के कड़े शब्दों से निंदा की, तो मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा की कड़ी आलोचना की। उनका गहरा तर्क था कि पर्दे की ये दीवार महिलाओं को चार दीवारी में कैद कर देती, जिससे वो पढ़ाई लिखाई और दुनिया के अनुभवों से कट जाती। उनका मानना था कि अगर किसी कौम की औरतें आजाद नहीं है तो वो कौम कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जाति व्यवस्था खत्म करो, ये इंसान को इंसान से अलग कर देती है, वैसे ही उन्होंने मुसलमानों से कहा अपनी औरतों को आजाद छोड़ो, अपनी औरतों को आजाद करो, उन्हें बराबरी का हक दो। अंबेडकर जी ने कहा कि अगर सब बराबर हैं तो समाज के अंदर ऊंच नीच जैसी खाइयां क्यों हैं। इस बात पर दुख जताया कि जैसे बुराइयां हिंदुओं के अंदर थी, वैसे ही कुछ बुराइयां मुसलमानों ने अपने कौम में अपना ली। ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दोनों समाज को अंदर से साफ, ताकतवर और आधुनिक बनाने के लिए की गई थी। सच कहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसे डॉक्टर थे जो बीमारी को छुपाते नहीं थे, बल्कि उसका इलाज कर उसे जड़ से खत्म करना चाहते थे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान पर लिखी किताब पर क्या लोग उन्हें एंटी मुस्लिम समझते थे? क्यों समझते थे? क्या वजह रही? देखिए, अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान पर जो किताब लिखी उसे अक्सर बिना समझे अधूरा पढ़ा। उन्होंने इस मुद्दे को एक जानकार डॉक्टर की तरह देखा कि अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो उसे शरीर से अलग करना पूरे शरीर के जान बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है। उनका तर्क था कि अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक रूप से खुद को भारत से पूरी तरह अलग मान चुका है और वो साथ रहने को गुलामी समझता है, तो जबरदस्ती साथ रखना देश के लिए कभी ना खत्म होने वाला तनाव और झगड़े का वजह बन सकता है। वे जानते थे कि अगर दिल
ना मिले तो वो केवल शरीर ही एक देश में रहे तो काम चलाए रखना, शांति बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आबादी की अदली बदली की बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें डर था कि बंटवारे के बाद पीछे छूट जाने वाले लोग हमेशा एक असुरक्षित और डरे हुए माहौल में जिए, जिससे नफरत कभी खत्म नहीं होती। उनका मकसद किसी को बेघर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफाई करना था जिससे आने वाली पीढ़ी को उसके दंगे और नफरत की आग में न जलना पड़े। आज के हालात देखकर समझ में आता है कि उनकी चिंता गहरी थी। वो भविष्य के भारत को मजबूत देखना चाहते, कमजोर और डरा हुआ नहीं। अब सवाल कि मुसलमानों और दलितों की एकता पर अंबेडकर साहब इतने सावधान क्यों थे? दलितों और मुसलमानों के गठबंधन को लेकर अंबेडकर साहब का सावधान रहना उनकी एक बड़ी समझदारी थी। उनका ये मानना था कि दलितों की लड़ाई इंसान होने की पहचान और सम्मान के लिए, जबकि उस समय की मुस्लिम राजनीति मुख्य रूप से अपनी सत्ता और ताकत बचाने के लिए लड़ रही थी। उन्हें डर था कि जो असली जरूरतें हैं जैसे छुआछूत और बराबरी, वे कहीं बड़ी राजनीति के बीच में गायब ना हो जाए। उनकी चिंता तब सच साबित हुई जब बंटवारे के समय पाकिस्तान में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। वहां का सबसे बड़ा उदाहरण जोगिंद्रनाथ मंडल का, जो बाबा साहब के कहने पर पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे, लेकिन वहां पर दलितों पर होते जुल्म और लाचारी को देखकर इस्तीफा देकर भारत लौटना पड़ा। पाकिस्तान में दलितों को भागने से रोका गया ताकि वहां पर साफ सफाई का काम करते रहे। इस घटना ने अंबेडकर साहब को अंदर तक हिलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर बना देश भी इंसानों के बीच भेदभाव कर रहा है। उनकी ये फिक्र मजहब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सच्चाई को समझना था कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक केवल राजनीतिक मेलजोल से देश का विकास नहीं। मिलते हैं अगले पार्ट में पूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सवाल कि देश का कानून बनाते समय क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुस्लिमों का ख्याल रखा? देखिए, भारत का संविधान लिखते समय अंबेडकर साहब ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि उनके लिए भारत का नागरिक होना ही सबसे बड़ा धर्म है। संविधान को ऐसे तैयार किया कि वो हर धर्म के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक घर रहे। अल्पसंख्यकों को जो मजबूती दी, उसके पीछे यह तर्क था कि किसी भी सच्चे लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहां कम संख्या वाले लोग सुरक्षित और आजाद महसूस करें। वे जानते थे कि बहुसंख्यक कभी भी अल्पसंख्यक को दबा सकता है, इसलिए संविधान में ही उनके लिए अपना स्कूल और कॉलेज चलाने का हक दिया। जब भी मुसलमानों के हक या पहचान की बात आती है तो अंबेडकर साहब का दिया गया कानून उनके लिए सबसे बड़ा रक्षक और ढाल बनते हैं। उनका सपना एक ऐसा देश का था जहां कानून की नजर में मस्जिद का इमाम और मंदिर का पुजारी एक समान हो। उन्होंने मुस्लिमों को जो कानूनी अधिकार दिए वो किसी के एहसान नहीं थे, बल्कि भारत के नींव थे, जहां हर इंसान अपनी पहचान के साथ पूरी शान के साथ जी सके। उनकी निष्पक्षता और न्याय के प्रति ईमानदारी का सवाल कि क्या अंबेडकर साहब मुसलमानों के पुरानी जिद्दी सोच के खिलाफ थे? देखिए, अंबेडकर साहब का पूरा जीवन पुरानी और सड़ी गली सोच के खिलाफ थी। वे कट्टरपंथ के सबसे बड़े दुश्मन थे, चाहे वो किसी भी मजहब, जाति या समाज। तर्क बड़ा गहरा था कि धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं। वे चाहते थे कि मुस्लिम समाज अपनी पुरानी जंजीरों और रिवाजों को तोड़कर नई शिक्षा, विज्ञान और समझ के रास्ते पर चले। उनका विरोध किसी भी इबादतगाही व नमाज के तरीके से नहीं था,
बल्कि उनका असली विरोध मानसिक जकड़न से था, जो समाज को पीछे धकेल रहे थे, जो समाज को बदलने और बेहतर बनाने से रोकती है। वो चाहते थे कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समझें कि जो नियम पहले के माहौल में बने थे वो आज के समाज में लागू नहीं हो सकते। उनका सपना एक ऐसा समाज का था जहां हर व्यक्ति, मर्द हो या औरत, पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नई विकसित दुनिया का हिस्सा बने। वे चाहते थे कि हर नागरिक अपने धर्म से ज्यादा मानवीय मूल्यों और आपसी भाईचारों और देश के संविधान के प्रति वफादार रहे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मुस्लिम विरोधी कहना इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। वो वास्तव में एक ऐसे महान इंसान थे जिसके लिए इंसान की इज्जत और संविधान का कानून सर्वोपरि था। उन्होंने जो भी कड़वी बातें कही वो सच्चे हमदर्द और डॉक्टर की उस कड़वी दवा की तरह था जिसका मकसद बीमारी को खत्म करके समाज को सेहतमंद बनाना था। संविधान के जरिए भारतीय मुसलमानों को जो ताकत, सुरक्षा और अधिकार दिए, वे आज भी उनकी सबसे बड़ी ढाल और पहचान है। हमेशा सच बोलने का साहस दिखाया। उन्होंने कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच को बोला। वे चाहते थे कि भारत का हर समाज अपनी कमियों को दूर करे और आधुनिक ताकतवर राष्ट्र बने। उनके लिए सबसे बड़ा मजहब इंसानियत थी और सबसे बड़ी ताकत भारत का संविधान। ये कहानी थी। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वास्तव में एंटी मुस्लिम थे? आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं।